नमस्कार, शुभ संध्या, बहुत स्वागत है आपका टीवी 9 भारतवर्ष में। अड़ी लेकर हाजिर हूं मैं दिनेश गौतम और आज का विषय बहुत महत्वपूर्ण है। राष्ट्र के सम्मान से जुड़े हुए विषय पर आज हम बातचीत करेंगे। ये समझने की कोशिश करेंगे कि अब जबकि ये तय हो चुका है, देश की सर्वोच्च संस्था ने यह तय कर दिया है, कानून बनाकर तय कर दिया है कि राष्ट्रगीत को राष्ट्रगान के समान ही संवैधानिक संरक्षण मिलेगा और राष्ट्रीय प्रतीक जो हैं सम्मान के, उनके अपमान के संदर्भ में निवारण वाला एक बिल लाकर, मतलब एक कानून बनाकर अब यह स्पष्ट कर दिया गया है कि इसमें कोई अपमानजनक काम नहीं होना चाहिए। तब ऐसे में एक हठ, एक जिद क्यों दिखाई दे रही है? क्या वो हठ और जिद अवज्ञा की श्रेणी में आती है, या असल में उस हठ और उस जिद में इस बात का एक तरीके से प्रकटीकरण है कि हमारे पूर्वजों ने, हमारे पुरखों ने, उनमें वो भी शामिल हैं जो कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली में थे, उसमें वो भी शामिल हैं जिन्होंने 1937 में इस बारे में अपनी सहमति जताई थी कि अगर वंदे मातरम के दो अंतरों के बाद का हिस्सा जो है वो धार्मिक प्रतीकों के संदर्भ में चर्चा करता है तो उसको छोड़कर शुरुआत के दो छंद हैं उनको गाया जाएगा। इस बारे में सहमति बनी थी और यही सहमति जो है, इसी भावना का प्रकटीकरण तब हुआ था 1950 में, जब राजेंद्र प्रसाद जी ने इस बारे में एक व्यवस्था दी थी कि राष्ट्रगीत को लेकर प्रोविजंस क्या होंगे। क्या बाद में ये प्रोविजंस लागू माने जाएं? क्या रेट्रोस्पेक्ट में, क्योंकि ये भी कहा जा रहा है कांग्रेस के नेताओं की तरफ से कि अगर हमने कोई गलती की है तो फिर अटल बिहारी वाजपेयी जी के समय का भी याद कीजिए, वहां पर भी दो ही अंतरे किए जाते थे, तो फिर क्या आप रेट्रोस्पेक्टिव जाकर सजाओं का ऐलान करेंगे? ये कानून रेट्रोस्पेक्टिव है क्या? कानून कहता क्या है? कानून के हिसाब से अवज्ञा है या नहीं, यही समझने की कोशिश करेंगे। नहीं गाएंगे पूरा वंदे मातरम, ये जब कहा जा रहा है कांग्रेस की तरफ से, तो क्या इसमें कांग्रेस का अवज्ञा आंदोलन है या फिर वो जो कह रहे हैं वो एक्चुअली किसी कानून का उल्लंघन नहीं है? यही समझने की आज चेष्टा होगी। सबसे पहले खबर देखिए, वंदे मातरम पर भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस आमने सामने हैं। वंदे मातरम विवाद पर खड़गे का बयान, वही वंदे मातरम गाया जो गांधी ने गाया, और अगर मैं गुनहगार हूं तो गांधी भी गुनहगार थे। वही वंदे मातरम गाया जो अटल बिहारी वाजपेयी ने गाया। सब कुछ भारतीय जनता पार्टी के हिसाब से नहीं होगा, कहा है मल्लिकार्जुन खड़गे ने। अब जरा यह भी देखिए, वंदे मातरम पर भारतीय जनता पार्टी का कांग्रेस पर हमला। कांग्रेस ने वंदे मातरम का अपमान किया है। दिल्ली के बाद गोवा में भी अपमान किया गया। जनता इनको सबक सिखाएगी, भारतीय जनता पार्टी ने कहा। बीजेपी कांग्रेस अराजकता की प्रतीक बन गया है। कांग्रेस इस समय अराजकता की प्रतीक है, भारतीय जनता पार्टी ये भी कह रही है। जो महात्मा गांधी जी वंदे मातरम गाते वही मैं गया, जो जवाहरलाल नेहरू गए थे वही गा। अब तक 18 साल तक उन्होंने जो गाया, ऐसे उनकी सेंट्रल गवर्नमेंट, वाजपेयी ने जो गाया वही गाया मैं। अगर ये गुनाह है तो उन्होंने 18 साल से गुनाह कर रहे हैं। अगर यही गुनाह है तो गांधी जी के ऊपर केस डालो। इनको मालूम नहीं, नो पैदा होने से पहले कांग्रेस वालों ने एक रेजोल्यूशन पास करके देश में कौन सा राष्ट्रीय गीत अपनाना ये किए हैं। हमको लगा कि 15 अगस्त को कांग्रेस के मुख्यालय में जिस तरह का एम्बैरेसिंग इवेंट हुआ कि जो सोनिया जी को लग रहा था कि वो विरोध कर रही हैं पूरे वंदे मातरम गाने को, और बाद में उनके बौद्धिकता से गुणी मीडिया हेड ने कहा कि कुर्सी खोजी जा रही थी खड़गे साहब के लिए। ये बिल्कुल बकवास था। कल खड़गे साहब जब गोवा गए तो वहां भी पार्टी के कार्यक्रम में 2 स्टांजा ही गाया गया। आज हम पूरे कांग्रेस की मानसिकता पर एक सवाल उठाना चाहते हैं। कांग्रेस अगर इस तरह की हरकत करती है तो कृपा करके वो भारत की आजादी आंदोलन का एकमात्र ठेका लेने का अपना दम बंद कर दे। 1937 का हवाला भी कांग्रेस की तरफ से दिया जा रहा है। तब कानून बना था क्या? ये एक बड़ी बात है। अब तो कानून बना हुआ है, और अगर आपको ऐतराज था तो फिर ये आपने संसद में क्यों जाहिर नहीं किया जब ये इसको लेकर ये कानून बनाया जा रहा था? जब संसद सत्र
मॉनसून सत्र समाप्त हुआ, आपने देखा वहां पर भी पूरे स्टेंजे आखिर में प्ले किए गए, उसका पाठ भी हुआ और उस दौरान कांग्रेस भी वहां मौजूद थी। उस समय कहीं बाहर आकर आपकी भावनाएं अगर इस संदर्भ में कुछ और थीं तो देश के सामने वो व्यक्त क्यों नहीं किया आपने? और आप कह रहे हैं वाजपेयी ने जो किया, गांधी ने जो किया, वो भी गुनहगार थे, उनको सजा दीजिए। ये क्या रेट्रोस्पेक्ट में किसी बात को देखता है क्या कानून? कर्नाटक कांग्रेस के अध्यक्ष बीके हरिप्रसाद का वंदे मातरम पर एक और बयान सुन लीजिए। हम 2 ही पैरा गाएंगे, बीके हरिप्रसाद ने कहा, 2 ही पैरा गाएंगे चाहे फांसी पर चढ़ा दो। कंगना बोली कांग्रेस को वंदे मातरम से इतनी दिक्कत है कि इतनी तो पाकिस्तान को भी नहीं है। कर्नाटक का प्रदेश अध्यक्ष के नाते मैं बहुत साफ कहना चाहता हूं, हम सिर्फ 2 ही पंक्ति गाते हैं, चाहे बीजेपी, नरेंद्र मोदी, अमित शाह हमको फांसी पे चढ़ाए। इतना उससे चिढ़ना, इतनी नफरत, और वो भी इतना उन्होंने कैमरा की ना परवाह करके उसको बंद कराने के लिए, जैसे मानो मैं कहूँगी कि इस तरह से उनमें तड़पन होने लगी कि जैसे कोई, मैं तो कहूँगी कि पाकिस्तान के लोग भी इतना नहीं तड़पते हैं जितना कि वो लोग अपने, तो देख के अभी तो खैर पूरे हंसी का पात्र पूरे देश में बन गए हैं। लेकिन कांग्रेस जो है, मैं कहीं ना कहीं कहूँगी कि बीजेपी विरोधी बनते बनते अब देश विरोधी बन चुकी है। और भारतीय जनता पार्टी इसलिए ऐसा कह रही है क्योंकि वंदे मातरम के शुरुआती 2 पैरा गाने के संदर्भ में तो उस समय मुस्लिम लीग भी कह रही थी कि ये ठीक है लेकिन बागी का नहीं गाएंगे हम, क्योंकि इसमें धार्मिक प्रतीकों की बात हो रही। तो क्या मुस्लिम लीग वाली मानसिकता है जिसको रिफ्लेक्ट किया जा रहा है? ये भी एक सवाल है। सवाल ये भी है कि बीके हरिप्रसाद तो यहाँ ये भी कह रहे हैं कि 2 पंक्तियां ही गाएंगे। वो तो उनकी भावनाओं को समझा जा रहा है कि शायद वो 2 पैरा गाने के बारे में बात कह रहे हैं। तो कुल मिलाकर अभी आपने देखा कि ये द्वंद्व छिड़ा किस तरीके से हुआ है। अब ये वाकई कानून के हिसाब से किया गया एक अपराध है। कानून कहता क्या है? पहले तो ये, क्या ये कानून की अवज्ञा है? और अगर ऐसा है तो भारतीय जनता पार्टी जो कह रही है कि क्या आप पाकिस्तान को भी पीछे छोड़ना चाह रहे हैं, इस पर कांग्रेस क्या कहती है?